हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है रेलवे ग्रुप डी में जो वैकेंसी निकली हुई है, जिस पे 14 पोस्ट पर भर्ती होने वाला है। उसमें से एक पोस्ट है असिस्टेंट टीआरडी, और उसी असिस्टेंट टीआरडी के मैं जॉब प्रोफाइल, ड्यूटी आवर्स और उसकी जो है सैलरी और उसके प्रमोशंस पे डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं इस समय मैं अपनी घर के छत पे हूँ, जो कि श्री रामपुर महाराष्ट्र में है, और इस पे मैं खड़ा होकर के आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक, अंत तक बने रहेंगे। अगर आपको इस पोस्ट में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर इस पे बने रहेंगे। तो आपको बता दूं कि अगर रेलवे ग्रुप डी में आपकी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ 10वीं पास है तो भी आप सारे पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, और चाहे आपने पासिंग मार्क ही क्यों न किया हो, आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ में जो हम एज की बात कर ले तो 18 साल से 36 साल एज है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप SC ST में हैं तो 41 साल तक, और OBC में आते हैं तो आप 39 साल तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो आप इस फॉर्म को भर के 14 पोस्ट पर आप जा सकते हैं। और अगर आपने ITI किया हुआ है या फिर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आपको बेनिफिट इस बात का हो जाएगा कि आप डे 1 से आप रेलवे में ALP या फिर टेक्नीशियंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं अगर आपने डिप्लोमा या फिर BTech किया हुआ है तो आप आसानी से JEE के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि GDC यानी जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पे ये भर्ती होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहली बात हम आपको बता दें कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं RRB ग्रुप डी का, और उसमें आप पास कर जाते हैं रिटन एग्जामिनेशन, जो 100 क्वेश्चंस की एक ही CBT होने वाली है। उसके बाद आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा। तो जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप रिटन का एग्ज़ाम अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप उसके साथ में फिजिकल टेस्ट का भी तैयारी करते रहना। आप डिटेल में जानना चाहते हो कि कैसे रिटन एग्ज़ाम पास करें, कैसे क्या फिजिकल टेस्ट पास करें, तो इसी चैनल पर दूसरा वीडियो पड़ा है, आप उसको देख सकते हैं। तो जब आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम सक्सेसफुली पास कर जाते हैं और आप एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल से गुजरते हैं और उसको भी सक्सेसफुली पास कर जाते हैं, और आपने पोस्ट चुना हुआ है असिस्टेंट टीआरडी, तो आपकी पोस्टिंग जो है कर्षण वितरण जहाँ पे है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रैक्शन एंड रोलिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में इन्होंने TRD भी बोलते हैं। तो जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी और आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अंडर में रहते हैं तो आपका जो ट्रेनिंग है, यहाँ पे कोई भी ऑफिशियली ट्रेनिंग नहीं होता है। हाँ, उसमें जो काम करने कर्मचारी है वो वही आपके जो असिस्टेंट लोग हैं यानी हेल्पर लोग हैं, वो आपको बता देंगे कि क्या काम करना होता है। इसके अलावा आपके ऑफिस में ही एक रूम बना होता है जहाँ पे कुछ बोर्ड वगैरह है, जहाँ पे बता दिया जाता है कि आपको किस टाइप की सावधानी बरतनी है, कौन कौन से आपके काम करने हैं। ऑफिशियली कोई इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होता है। वहीं के टेक्नीशियंस और वहीं के जो जूनियर इंजीनियर्स हैं वो आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या काम करना होता है। तो ये तो हो गया हमारा ज्वाइनिंग। और आपको बता दूं कि जब आप एग्ज़ाम दे करके सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको डायरेक्ट आपको काम पर ले लिया जाता है, यानी आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाती है। तो चलिए स्टार्टिंग सैलरी की बात कर लेते हैं। तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है ये 18,000 इनका जो बेसिक होता है उसी पर बनता है। उसके साथ में इसमें कुछ HRA और TA यानी जिसको हम ट्रैवलिंग अलाउंस भी बोलते हैं, ये सब ऐड कर देते हैं। तो उसमें जो है आपकी जो सैलरी है लगभग 30,000 से स्टार्ट कर जाती है, और जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी जो सैलरी का बढ़ोतरी इसमें होता रहता है, और ये सैलरी बढ़ के 40,000 तक भी जा सकती है। तो ये हो गई हमारी सैलरी पर बात। अब बात करते हैं कि हमारा जो ड्यूटी का नेचर क्या है, क्या किस टाइप का काम है। तो आपको बता दूं कि आपका जो ड्यूटी है ये मोस्टली दिन का काम है, यानी सुबह 8 बजे आप जो है ड्यूटी पर उपस्थित हो जाएंगे, और उसके बाद आपको शाम के 5 बजे या शाम को 6 बजे तक, जब तक दिन का उजाला है तब तक आपको ड्यूटी रहेगी। ड्यूटी
करने के लिए आपको एक टावर बैंगन मिलेगा, जो कि आपको मैं इस चित्र में लगा देता हूं, आप देख सकते हैं एक, या फिर मैं एक वीडियो भी डाल दूंगा जिसको आप देख सकते हैं कि ये हमारा 8 व्हीलर टावर बैंगन है, जिसको कि आपको मिल जाता है। और इस टावर बैंगन पे एक एसएससी रहते हैं, एक जेई रहते हैं और टेक्नीशियंस रहता है, और उसके साथ में हेल्पर भी रहता है। तो ये पूरी एक टीम होती है, पूरा टीम वर्क होता है, जो कि जाकर टीआरडी का काम होता है। तो आइए समझते हैं कि टीआरडी होता क्या है। तो जब आपने रेलवे लाइन पर आपने ओवरहेड वायर देखा होगा, जिसको हम ओवरहेड इक्विपमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको शॉर्टकट में हम ओएचई बोलते हैं, उसी को मेंटेनेंस करना होता है। क्योंकि वो जो वायर है उसमें 25,000 वोल्ट की जो सप्लाई है, उससे हमारा लोकोमोटिव जो इंजन है उससे कनेक्ट एक पेंटोग्राफ रहता है, और उसी पेंटोग्राफ के थ्रू हमारा जो सप्लाई लेकर के ये हमारा इंजन यानी लोकोमोटिव चलता है। तो उसका जो ओएचई है उसी का मेंटेनेंस आपको करना होता है। तो इसमें बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि इसमें 25,000 वोल्ट की सप्लाई है, तो कैसे हमें इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी ये काम करना होता है तो इनके जो एसएससी हैं या फिर जो जेई है, वो जहाँ पे प्रभावित सेक्शन है, जहाँ पे काम करना होता है 2 स्टेशनों के बीच में या फिर स्टेशन एरिया में, यार्ड में, तो वहाँ के जो स्टेशन मास्टर है उनसे ये लोग परमिशन लेते हैं कि हमें फलाना किलोमीटर पे, और ये है ओएचई मास्ट, जिसको हम आपने खंभे देखे होंगे, उसी खंभे के बीच में काम करना होता है। तो ये लोग स्टेशन मास्टर्स को एक मेमो देते हैं, मेमो पास करते हैं कि हमें अपनी टावर बैगन के साथ में उस सेक्शन में जा कर के इस ओएचई का जो है काम करना होगा, तो हमें परमिशन चाहिए। तो वो स्टेशन मास्टर सेक्शन कंट्रोलर से बात करता है, और वो सेक्शन कंट्रोलर एक परमिशन देता है। वहाँ उस दौरान घंटे 2 घंटे के लिए कोई भी ट्रेन नहीं चलती है, और वहाँ की जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से ठप कर दी जाती है, काट दी जाती है, और उसमें वो काम करने लगते हैं। जब ये सप्लाई काट देते हैं तो उसी को एक जो है पावर ब्लॉक बोलते हैं, यानी इंजीनियरिंग का तो नहीं, इसको हम इलेक्ट्रिकल का पावर ब्लॉक बोलते हैं, और उसी में काम करना होता है। तो आप अगर एक फोबिया से डरते हैं कि जैसे आपको ऊंचाई से डर लगता है, कभी कभी हो सकता है कि आपको उस टावर बैगन पे भी चढ़ने को मिल सकता है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को डर रहता है कि कहीं मैं उस पे चढ़ूँगा नहीं, या कभी कभी हो सकता है कि आपको ओएचई के खंभे पर चढ़ाए जाए, तो हो सकता है वहाँ से आपको गिरने का डर है। तो इस वजह से अगर आपको इस टाइप का कोई मन में डर है, या फिर आपके मन में ये डर है कि 25,000 वोल्ट का सप्लाई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट कनेक्शन हुआ और मेरे को करंट लग जाएगा और मैं वहीं पे मेरा कुछ ना कुछ अनयूजुअल हो जाएगा, अगर इस टाइप का डर है तो आप इस को नहीं ज्वाइन करना चाहिए। जैसे कुछ लोगों, मैं एक उदाहरण दे करके बताना चाहता हूँ कि अगर आपको बोला जाए कि ये सांप जो है डस लेगा, लेकिन आपको इससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसका जो जहर है निकाल लिया है, और इसका जो क्या बोलते हैं दांत भी तोड़ दिया है, लेकिन आप इस सांप को पकड़ लेंगे तो आपको ये काटेगा नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आपको जो वो सांप का जो फन है उसको भी देख करके डर लगता है, तो इसका मतलब है कि आपको उसके अंदर का जो डर है, फोबिया है, तो उस वजह से आप उस सांप को नहीं पकड़ रहे हैं। तो ठीक एक उदाहरण मैंने दिया, अगर आपको भी उस ओएचई से डर लगता है कि कहीं ये सप्लाई आ ना जाए और मुझे कहीं नुकसान न पहुंचा दे, जबकि वहाँ पे कोई सप्लाई नहीं रहता, उस बीच में काट दिया जाता है या फिर उसका जो सप्लाई है ठप कर दिया जाता है, जिसको ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर यानी टीपीसी लोग रहते हैं, वो वहाँ पे उसकी सप्लाई को काट देते हैं, और इसी बीच में हमें काम करना होता है। तो ये जो ड्यूटी है ये ज़्यादातर दिन का ड्यूटी रहता है, सुबह जाओ शाम को आ जाओ, और
ऐसा नहीं है कि आपको जैसे सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक लगातार काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि पावर ब्लॉक पूरा दिन भी नहीं मिलता है, तो ये लोग अपने टावर वैगन में ही बैठे रहते हैं और वो कोई काम नहीं रहता है तो स्टेशन में भी बैठे रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, यही रिलैक्स है, आराम से उसी पे बैठेंगे, तो आपके लिए जॉब है। हम बात कर लेते हैं गर्ल्स की, तो ये जॉब जो है गर्ल्स के लिए सूटेबल है कि नहीं। तो आपको बता दूं कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं इसमें भी काम कर रही हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि उस टावर वैगन में मैं भी जा सकती हूं और मैं भी अगर जब भी चांस लगेगा चढ़ने के लिए तो मैं उस टावर वैगन पे भी चढ़ जाऊंगी या फिर मैं मास्ट पे भी चढ़ जाऊंगी, उस खंभे पर भी चढ़ जाऊंगी, तो आपके लिए ये जॉब आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें प्रमोशंस के चांसेस क्या क्या है। तो जैसे ही आप हेल्पर यानी असिस्टेंट TRD ट्रैक मशीन का ही नाम आता है, क्योंकि मैंने ट्रैक मशीन पर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, इसलिए मेरे मुंह से ट्रैक मशीन आ गया। तो जब आप असिस्टेंट TRD में भर्ती हो जाते हैं तो आप डे 1 से ही GDC एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो अगर आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन है जिससे आप ALP बन सकते हैं, टेक्नीशियंस बन सकते हैं, JE बन सकते हैं, इसके अलावा आप स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर और TTE भी बन सकते हैं। बट आपके पास ये सारे लोगों का जो है क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। रेलवे जो है जोनल लेवल से जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का जो है नोटिफिकेशन निकालती रहती है, तो पहले दिन से ही आप उसमें एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से प्रमोशन नहीं चाहते हैं तो आपके लिए है LDCE यानी लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इसके थ्रू आप उसी डिपार्टमेंट के जो है आप JE बन सकते हैं, जो कि 4200 ग्रेड पे का होता है। और इसके साथ में आप उनके जो प्रमोशंस है SSC भी आप बन सकते हैं। और आपको बता दूं कि इसमें JE बनने के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। आप LDC के तहत अगर आपने 12th पास किया है मैथ और फिजिक्स के साथ में तो भी आप बन सकते हैं। ITI डिप्लोमा है तो वो तो अलग बात है, उससे बन ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप GDC या LDC से नहीं भर्ती होते हैं तो आपका जो है प्रमोशंस भी समय समय पर होता रहता है, जो कि आपको उसी में अगर आपने 3 साल गुजार लिया तो असिस्टेंट से आपका प्रमोशंस टेक्नीशियंस 3rd में हो जाता है, चाहे आपने ITI किया है और चाहे आपने ITI नहीं किया है। इसके बाद आप टेक्नीशियंस 2 में भर्ती हो जाते हैं, यानी प्रमोट हो जाते हैं। इसके बाद आप टेक्नीशियंस 1 में प्रमोट हो जाते हैं। तो ये हमारा प्रमोशंस की प्रक्रिया है। ये मेरी जो है नज़र में एक अच्छा जॉब है, आप देख सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि नाइट में ये ड्यूटी नहीं बुलाया जाता है जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। और अगर आप जो है ड्यूटी के टाइम भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी आप घंटा 2 घंटा काम किया, उसके बाद ये आपकी जो टावर वैगन है वो आ गई स्टेशन में और खड़ी रहती है। तो आप हायर पोस्ट जैसे NTPC या फिर RRB जो है ALP या फिर टेक्नीशियंस की आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये वीडियो डिटेल में हमारा था जो कि असिस्टेंट TRD पर था। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक करना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।